हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में संख्या के चैप्टर का प्रश्न नंबर 12.1 का प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। गेंदों की संख्या टीम ए और टीम बी, आंकड़ा आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ आपका बोला गया है कि ये जो वर्ग अंतराल गेंदों की संख्या 1 से 6 गेंदों की संख्या में आपका टीम ए का रन कितना है, 2 है, टीम बी का कितना 5 है। 7 से 12 में टीम ए का 1 है, टीम बी का 6 है। 13 से 18 में टीम ए का 8 और टीम बी का 2 है। इसी प्रकार यह आंकड़ा आपका दिया गया है, ठीक है। तो आपको निकालने क्या बोला गया है, देखिए तो आपको निकालने बोला गया है बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, ये जो दोनों टीमों के जो आंकड़े हैं इनको बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर आपको क्या करना, निरूपित करना है, ठीक है। तो देखिए, तो हमें क्या करना होगा, बारंबारता बहुभुज बनाना होगा। तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सर्वप्रथम हमें वर्ग अंतराल को विशेष ध्यान रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल क्या है, आपका वर्ग अंतराल आपका गेंदों की संख्या है। तो देखिए यहाँ गेंदों की संख्या आपका क्या कर दिया हुआ है, 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30, 21 से 36, 37 से 42, 43 से 48, 49 से 54, 55 से 60, ठीक है। तो देखिए जो आपका वर्ग अंतराल है 1 से 6, तो देखिए 1 से शुरू होता है और 6 पे समाप्त होता है। और दूसरा में देखिए आपका 7 से शुरू होता है और 12 पे समाप्त होता है। तो देखिए यहाँ जहाँ पहले वाला में जहाँ 6 पे समाप्त होता है, वही दूसरा पे आपका देखिए 6 पे शुरू नहीं होता है। तो यह देखिए एक प्रकार का यह क्या आपका असतत वर्ग अंतराल है। यहाँ पर भी देखिए 12 पे समाप्त होता है, तो यहाँ 12 पे शुरू नहीं होता, ठीक है। तो यह असतत वर्ग अंतराल है। तो हमें क्या करना होगा, सतत वर्ग अंतराल बनाना होगा। सतत वर्ग अंतराल बन जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, जो वर्ग अंतराल होता है इन्हीं से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों टीमों का जो आपका रन है उसको लिखेंगे और एक आपका कॉलम बनाएंगे। उस कॉलम पे हम लोग क्या निकालेंगे, 2 कॉलम टीम ए टीम बी के लिए, उस पर हम लोग निर्देशांक बिंदु को लिखेंगे दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसके लिए एक चार्ट बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने एक चार्ट बना लिया, देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है गेंदों की संख्या, वर्ग चिन्ह, टीमों ए और बी, निर्देशांक बिंदु ए बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ गेंदों की संख्या जो है इस पर हम लोग क्या करेंगे, इनको सतत वर्ग अंतराल में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बदला जाता है, देखिए हम लोग बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ आपका क्या है, 1 है, 1 से क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे, जो 6 है दूसरे 0.5 जोड़ेंगे। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सतत वर्ग अंतराल बनाते हैं, ठीक है। तो 1 से 0.5 अगर हम लोग घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 0.5, ठीक है। इसी प्रकार अगर 6 से हम लोग 0.5 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 6.5। तो यहाँ हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सेकंड वाला में, इसमें नहीं एक कॉलम छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ आपका 0.5 आएगा और यहाँ आएगा आपको 6.5। चलिए ठीक है, ये आपका कॉलम 0 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 0 0 रख दीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, ये आपका होगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या होगा, देखिए 7 और 12 है, ठीक है। 7 में अगर हम लोग 0.5 घटाते हैं तो आपके कितना आएगा, 6.5 आएगा। तो देखिए यहाँ 6.5 आ गया, जितने पर यह समाप्त हुआ था उतना यहाँ आ गया 6.5। और अगर 12 से हम लोग 0.5 जोड़ेंगे तो 12.5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 13 से हम लोग 0.5 घटाएंगे तो 13.5 आएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग 18 से 0.5 जोड़ेगा तो 18.5 आएगा। फिर ऐसे 18.5 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, 18.5, ठीक है। फिर आपका देखिए क्या नंबर है, यहाँ आपका 24 है, तो 24 से 0.5 जोड़िए तो 24.5 आ जाएगा। फिर 24.5 को यहाँ लिख देंगे। फिर आपका देखिए 30 से हम लोग 0.5 को जोड़ते हैं तो 30.5 आएगा। फिर 30.5 को यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ देखिए आपका 36 से अगर 0.5 जोड़िएगा तो आपका 36.5 आ जाएगा। फिर 36.5 को यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ देखिए 42 से अगर 0.5 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 42.5। फिर यहाँ 42.5 को लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 48 से अगर हम लोग 0.5 जोड़ते हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा, 48
0.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आप 49 से अगर 0.5 घटाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 48.5 आएगा। तो देखिए ये यहाँ आ रहा है, देखिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर 54 से अगर 0.5 हम लोग घटाएंगे तो 54 ये जोड़ेगा, ठीक है, तो 54.5 आ जाएगा, ठीक है। और 54.5 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और आपका 60 से अगर 0.5 जोड़िएगा तो 60.5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको करना क्या, पहले वाला से आपको क्या करना है, 0.5 को घटाना है, दूसरे वाले से हम लोग 0.5 को जोड़ना है, पूरा स्टेप, ठीक है। तो हम लोग कर लिए, देखिए ये हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो देखिए वर्ग चिन्ह हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, तो वर्ग चिन्ह हम लोग करते हैं क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए 6.5 से अगर 0.5 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3.5, ये आप लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार 12.5 से 6.5 घटाया जोड़ेगा तो आपका आ जाएगा 19। 19 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 9.5, ठीक है। इसी प्रकार 18.5 को अगर 13.5 दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 12.5 होगा, ठीक है। 12.5 ये जो है ये होगा, ठीक है। चलिए 12.5 अगर जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा आपको, 18.5 से अगर 12.5 हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 31, ठीक है। तो 31 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो आप आ जाएगा 15.5, ठीक है। तो देखिए अब आपको निकालने का जरूरत नहीं है इतना, आप एक ट्रिक के द्वारा पूरा निकाल सकते हैं। क्या है ट्रिक, ठीक है। 3.5 से अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो 9.5 आएगा। 9.5 से 6 जोड़िएगा तो 15.5, मैंने 6 का अंतराल है, ठीक है, अंतराल है, ठीक है। तो 6 जोड़ते चले जाइए, तो 15 से अगर 6 जोड़ेगा तो 21.5, 15.5 से, ठीक है। और 21.5 से अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 27.5। 27.5 से अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 33.5। और 33.5 से अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 39.5। 39.5 से अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 45.5। 45.5 से अगर 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 51.5। 51.5 से अगर 6 जोड़ेंगे तो आपका जाएगा 57.5। ये आपका आ गया पूरा वर्ग चिन्ह, ठीक है। चलिए वर्ग चिन्ह आ गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे निर्देशांक बिंदु इन दोनों का, ठीक है। टीम ए का टीम बी का, ठीक है। टीम ए का निर्देशांक बिंदु क्या होगा, देखिए 3.5 को पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3.5, फिर कोमा जो टीम ए का रन है इसको लिख देंगे, ये आपका निर्देशांक बिंदु पहले का हो गया। फिर 9.5, फिर यहाँ 1 टीम ए का रन, ठीक है। फिर लिखेगा 15.5, फिर यहाँ 8 लिख देगी, फिर यहाँ लिखेंगे आपका 21.5, फिर यहाँ 9 लिख देंगे, देखिए 9, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 27.5, फिर यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 33.5, फिर यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे 39.5, फिर यहाँ 6 लिख देंगे, देखिए जो 6, ठीक है। फिर यहाँ लिखिए 45.5, फिर यहाँ 10 लिख देंगे जी, ये 10 है। फिर यहाँ लिखेंगे 51.5, फिर यहाँ हम लोग 6 लिख देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 57.5, फिर यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है, कोमा देके। चलिए अब इसको हम लोग दे सकते हैं निर्देशांक बिंदु क्या था, देखिए ये भी पहले से था, ठीक है। तो उसको हम लोग दे दे रहे सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी, इसको एच, इसको आई, इसको जे, इसको के, और इसको हम लोग दे सकते एल, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, टीम ए का निर्देशांक बिंदु, ठीक है। अब हम लोग टीम बी का निर्देशांक बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए टीम ए का निर्देशांक बिंदु, ठीक है। तो देखिए टीम ए का निर्देशांक बिंदु क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3.5 कोमा यहाँ 5 है, देखिए 5 बी का रन, ठीक है। फिर लिखेंगे 9.5, फिर कोमा 6 लिखेंगे टीम बी का रन, ठीक है। फिर 15.5, फिर कोमा 2, फिर आपका 21.5, फिर कोमा देखिए 10 है बी का रन, ठीक है। ऐसे करके लिखते जाएगी। फिर 27.5, फिर कोमा 5, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 33.5, फिर कोमा 6, ठीक है। फिर लिखेंगे 39.5, फिर कोमा आपका 3, फिर 45.5, फिर कोमा आपका 4, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 51.5, फिर कोमा आपका 8, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे आपका 57.5, फिर कोमा आपका 10, ठीक।
ठीक है, हो गया। अब इसको दे दीजिए। तो ये एल पे समाप्त हुआ था आपका बिंदु, तो एल का बाद यहाँ दे दीजिए एम, फिर दे दीजिए एन, ओ, पी, क्यू, आर, यहाँ आर दे दीजिएगा, ठीक है। फिर एस, टी, ठीक है, टी, यू और भी। बस ये आपका निर्देशांक बिंदु हो गया, ठीक है। बस अब इन चार्ट की सहायता से हम क्या करेंगे, इस चार्ट की सहायता से आपका क्या निकालेंगे, बारंबारता बहुभुज निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारंबारता बहुभुज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस आंकड़ों की सहायता से क्या करेंगे, आपका बारंबारता बहुभुज बनाएंगे, ठीक है। तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक आपका क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे, ठीक है। और आपका क्षैतिज रेखा पे क्या करेंगे, इस वर्ग चिन्ह को दर्शाएंगे, यानी गेंदों की संख्या को, और आपका ऊर्ध्वाधर रेखाओं पे क्या करेंगे, आपका इन रनों की संख्या को दर्शाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, मैंने आपका क्या किया, एक क्षैतिज रेखा है देखिए, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना लिया, ठीक है। और ये जो आपका क्षैतिज रेखा है, ये आपका क्या एक्स अक्ष है, ठीक है। और ये जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा पर हम लोग क्या करेंगे, गेंदों की संख्या को दर्शाएंगे, यानी वर्ग चिन्ह को। चलिए हम लोग वन चिन्ह आपका देख देख के दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले आपका क्या है, 3.5। तो देखिए ये जो आपका क्षैतिज रेखा आपस में जिस बिंदु पर कट रहा है, ये आपका केंद्र बिंदु, इसे हम लोग 0 से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ हम 1 सेंटीमीटर 3.5 लिख ले रहे हैं। फिर यहाँ आपका लिख ले रहे हैं आपका दूसरा सेंटीमीटर है आपका 9.5, ऐसा करके आपका ले ले रहे पूरा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 6.5 करके ले रहे, ठीक है। तो चलिए 9.5 ले लिया, फिर 15.5, ठीक है। ये आपका पैमाना है, ठीक है, हम लोग पैमाना ले रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, 3.5 से 9.5 1 सेंटीमीटर बराबर आपका कितना ले रहे, 6 आपका क्या गेंद, ठीक है। उसी प्रकार 9.5 से 15.5 6 गेंद, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग कितना लेंगे, यहाँ लेंगे आपका देखिए 21.5, फिर 27, फिर 33, ठीक है। 21.5, फिर आपका 27.5, फिर 33.5, फिर 39.5, फिर 45.5, 6 जोड़ते चल जाइए, ठीक है। फिर आपका 51.5, फिर आपका 57.5, 57.5, ये मैंने पूरा ले लिया, ठीक है। आपका क्या, आपका गेंदों की संख्या, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, रनों की संख्या, ठीक है। तो रनों की संख्या देखिए हम लोग यहाँ 0 हम लोग क्या लेंगे, आपका देखिए क्या क्या रनों की संख्या देखिए, अधिकतम संख्या कितना है, 10 है, और 1 9 2 8 9 7 मैंने 10 तक आपका अधिकतम है। तो हम लोग एक एक करके ले रहे हैं, ठीक है। मैंने पैमाना आपका लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रन, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ आपका 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऊपर बारंबारता बहुभुज लिख दीजिए, जो आप बना रहे हो बारंबारता बहुभुज, बहुभुज जो हम लोग बना रहे हैं, चलिए लिख दिए, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग आंकड़ा इसको क्या करेंगे, आंकड़ा सेट करेंगे, अपने आंकड़े को रखेंगे, ठीक है, बारंबारता बहुभुज पर। तो चलिए क्या क्या आपका निर्देशांक बिंदु दिया गया है देखिए, ठीक है। पहले वाला टीम ए का निर्देशांक बिंदु देखिए आपका कितना है, 3.5 और 2 है, ठीक है। तो देखिए 3.5 का कहाँ है, देखिए 3.5 यहाँ, और 2 देखिए आपका यहाँ है, तो हम लोग यहाँ ले ले रहे हैं, चलिए ले लिए, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखिए 9.5 और 1 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग 9.5 और 1 ले रहे हैं, तो देखिए 9.5 यहाँ है, 1 आपका यहाँ है, तो देखिए यहाँ ले रहे, चलिए 1। अब इसको मिला दे रहे हैं, तो चलिए मैंने मिला दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, 15.5 से 8, ठीक है, 15.5 और 8 है, तो देखिए 8 आपका क्या ऊपर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ ले रहे 8, देखिए ये यहाँ ले रहे, ठीक है, इस जगह पे। चलिए आप इसको खींच दे रहे हैं, ये आपको क्या बनाना है, आपको ग्राफ कॉपी पे बनाना है, ठीक है। मैं आपको कॉपी में समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपको ग्राफ कॉपी पे इसको बनाना है, ठीक है, अभी पेंसिल की सहायता से, ठीक है। चलिए मैंने खींच दिया। अब देखिए अब क्या करना है, अब कितना लेना है, अब 21.5 का 9, तो देखिए 21.5 आपका यहाँ है,
इसका 9 लेना, मैंने यहाँ लेना। चलिए इसको भी मिला दीजिए। चलिए मैंने मिला दिया। अब 21.5 का 9 का बाद हमारा क्या है, 27.5 का 4। तो देखिए 27.5 कहाँ है, ये देखिए 27.5 है, ये देखिए 27.5 है, इसका 4 मन ही यहाँ। चलिए ले लिया, अब इसको ये कर लीजिए, स्केल से खींच दीजिए। ठीक है, चलिए 27.5 हो गया। अब चलिए 27.5 के बाद 33.5 का 5। ठीक है, देखिए 33.5 आपका यहाँ, ठीक है, इसका 5, तो इसका 5 देखिए यहाँ सीधा लेना आपको। तो देखिए सीधा मैं लेता हूँ इतनी दूर में। चलिए अब इसको मिला दीजिए। चलिए अब कितना आपको लेना है, 33.5 का, उसके बाद 39.5 का 6। तो देखिए 39.5 यहाँ आपका, इसका 6, इसका 6 आपका कहाँ है यहाँ, ये यहाँ ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी मिला दी। चलिए मम्मी मिला दिया। ठीक है, अब उसके बाद कहाँ आपका 45.10। ठीक है, 5 पॉइंट का 10। तो देखिए 45 का आपका 10, तो 10 देखिए सबसे ऊपर है, तो 10 हम लोग ले गए ये यहाँ। चलिए 10 ले लिए। अब इसको मिला देते हैं, इस प्रकार से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो खींच लेते हैं, ये यहाँ थोड़ा ले लेंगे। चलिए अब इसको मिला देंगे। चलिए अब क्या लेना है आपको, 51.5 का 6। तो देखिए 51.5 आपका कहाँ है, अरे ये 51.5 का 6। तो देखिए 6 आपका कहाँ है यहाँ, तो देखिए 6 में ले लेता हूँ। ठीक है, 5 का 6, 6 लेता हूँ। देखिए 6 आपका यहाँ ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने 6 ले लिया। अब इसको खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये ठीक है, मैंने खींच दिया। चलिए अब क्या करना है आपको, कितना लेना है, अब लेना है आपको 57.5 का 2। ठीक है, तो 57.5 का 2 ले रहे हैं। तो देखिए 57.5 यहाँ है, इसका 2, इसका 2 आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका ये यहाँ। चलिए अब इसको खींच देते हैं यहाँ से। चलिए ये आपका हो गया टीम ए का। ठीक है, चलिए इसको नाम दे दे रहे टीम ए। टीम ए, टीम ए का रन हो गया आपका। ठीक है, चलिए टीम ए का हम लोग ले लिए। ठीक है, अब टीम बी का। तो देखिए टीम बी का पहला क्या है, 3.5 का 5। तो देखिए 3.5 आपका कहाँ है, देखिए 3.5 का 5। ठीक है, 5 है, तो मैंने हम लोग यहाँ ले ले रहे। चलिए ले लिए। ठीक है, उसके बाद आपका 9.5 का 6। ठीक है, 9.5 का 6 आपका कहाँ है, देखिए 9.5 है, इसका 6 हमारा यहाँ है, ये यहाँ। ठीक है, चलिए इसको डॉट डॉट करके मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका 15.5 का 2। तो देखिए 15.5 आपका यहाँ है, इसका 2, तो हम लोग यहाँ लेंगे ये इतनी दूर पे। ठीक है, चलिए अब इसको मिला देते हैं, और भी डॉट डॉट करके। ठीक है, चलिए हमने मिला दिया डॉट डॉट करके। ठीक है, अब देखिए कितना आपको लेना है, 21.5 का 10। ठीक है, तो 21.5 का 10 है, देखिए 21.5 का 10 लेके। ठीक है, तो देखिए 21.5 आपका कहाँ है, यहाँ है, तो इसका 10। ठीक है, ऊपर 10 सीधा देख लीजिए कितनी दूर पे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, या देखिए यहाँ ले लिए। ठीक है, चलिए अब इसको मिला दो फिर यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डॉट डॉट करके मिला लीजिए।
चलिए ठीक है, मिला दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए कितना लेना है। अब लेना है आपका, तो मेरा हो गया 21.5 का 10 हो गया। ठीक है, अब 27.5 का आपको कितना लेना है, 5 लेना है। तो देखिए 27.5 आपका कहाँ है, देखिए 27.5, इसका 5 लेना है, मैंने आपको यहाँ लेना है। तो देखिए 27 यहाँ है, एक प्रकार से मैं इसके रख देता हूँ। ठीक है, आपको सीधी लाइन समझ में आएगी। देखिए 27 है, ठीक है, इसका 5, तो ये आपका 5 आ जाएगा, यही। ठीक है, यहाँ बिंदु दे दिए। चलिए इसको डॉट डॉट करके मैं मिला देता हूँ। चलिए चलिए, ये हो गया। ठीक है, ये आपके बिंदु है। ठीक है, अब कितना है देखिए, ये आपका बिंदु था। ठीक है, अब देखिए अब कितना है आपका, 27.5 हो गया। अब 33.5 का 6। ठीक है, तो देखिए 33.5 आपका कहाँ है, और उसका हमें 6 लेना है। ठीक है, तो देखिए 33.5 यहाँ ले लीजिए, या देखिए 33.5, और इसका 6 ऊपर थोड़ा जाना है, ये आपका 6 यहाँ ले लीजिए। चलिए अब इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ से मिलाना मुझे। डॉट डॉट करके मिला दीजिए। ठीक है, चलिए मिला लिया मैं। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, ये आपका बिंदु यहाँ। ठीक है, अब देखिए क्या है, 39.5 का 3। ठीक है, तो 39.5 आपका कहाँ है, ये देखिए 39.5 यहाँ है, इसका 3, देखिए इसका 3 मैं ले ले रहा हूँ यही। ठीक है, नाप के ये इतना फिर तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिला देता हूँ स्केल से। ठीक है, देखिए यहाँ देख लीजिए 39.5 का 3 है। ठीक है, देखिए 3 आपका सीधा है। ठीक है, 3। चलिए अब इसको मिला देता हूँ स्केल से, डॉट डॉट करके। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 39.5 का। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें 39.5 का 3 हो गया, 45.5 का कितना, 4। देखिए 45.5 का 4, 45.5 देखिए यहाँ, इसका 4 मतलब ठीक इसका ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसके रख लेते। ठीक है, 45.5 का 4। ठीक है, तो हम लोग इसके रख ले रहे हैं। देखिए 4 नंबर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके रख ले रहे हैं, ये देखिए 4 नंबर। ठीक है, ये देखिए 4, 4 का ठीक सीधा देख लीजिए। ठीक है, 4 का सीधा मैंने आपका यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश कैसे मिला देते हैं, यही है आपका। चलिए हो गया। अब क्या आपका, अब 51.5, 51.5 का 8। ठीक है, 51.5 देखिए यहाँ आपका, इसका ठीक 8 आपको जाना है। ठीक है, तो चलिए 8 हम लोग देखते हैं, 8 कहाँ है, ये देखिए 8 आपका यहाँ है। ठीक है, तो चलिए 8 ले लेंगे। तो हम लोग खींच देते हैं, ये देखिए यहाँ आपका बिंदु आ गया। ठीक है 8 का। चलिए अब इसको हम मिला देंगे इससे, डॉट डॉट करके मिलाएंगे। ठीक है, बिन डॉट कहाँ है देखिए, चलिए डॉट डॉट करके मैंने किया। ठीक है, अब चलिए तो हो गया इसका 51.5 का 5। आप देखिए 57.5 का 10, तो देखिए 57.5 आपका यहाँ है, और देखिए इसका पूरा 10 आपका। ठीक है, तो 10 लेना है, तो तुम लोग 10 ले लेंगे। चलिए इसका 10 देखिए, यहाँ से अब इसके रखिए। ठीक है, अब 10 ए कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है 10 है, 10 का सीधा, ये देखिए यहाँ 10 ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, किससे, इससे मिला देते हैं। चलिए, चलिए हो गया।
चलिए अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, निर्देशांक बिंदु डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी देखिए यहाँ सी था, फिर डी, ये आपका टीम बी है। ठीक है, पहले टीम बी लिख लेते, टीम बी का हो गया। ठीक है, बी का हो गया। ठीक है, चलिए ए आपका सी डी, ठीक है, उसके बाद ए ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, ठीक है, उसके बाद एच, उसके बाद आई, ठीक है, फिर जे, फिर आपका के, फिर आपका एल। ठीक है, और आप यहाँ बी से फिर एम ए हो जाएगा। देखिए एम से स्टार्ट हुआ बी का, देखिए दिखा देता हूँ मैं, एम से एन ओ पी ऐसे करके। ठीक है, तो एम, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा आपका भी। बस ये निर्देशांक बिंदु हो गया। ठीक है, तो बस बारंबारता बहुभुज बस हम लोग इसी प्रकार तैयार करते हैं। ठीक है, ये आपका गेंदों की संख्या है, रनों की संख्या, तो इस प्रकार बारंबारता बहुभुज हमारा बनाया जाता है। और इस पूरे बहुभुज को आपको क्या करना है, आपको ग्राफ पेपर पे ही तैयार करना है। ठीक है, और पैमाना आपका लीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर करके। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 6 यूनिट, और यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर एक आपका क्या रन। ठीक है, ऐसे करके चलिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह बारंबारता बहुभुज बनाना समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।